हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फाइनली आज हम कोरिलेशन सहसंबंध को यहाँ फाइनल करने वाले हैं इस वीडियो में। और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, एक अगर आपकी रैंक इक्वल आ जाती है तो आप क्या करेंगे, वो करने के बाद सीधे हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि देखिए, इस चैनल का पर्पज यही है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है यदि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, जैसे आपको ये याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम इसके हमने रैंक दी थी। हमने देखा था यहाँ पर कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा पद था, कौन सी टर्म सबसे बड़ी थी। अगर एक्स की बात करें, दो सीरीज थी, एक एक्स थी, एक यहाँ पर सीरीज आपकी एक्स थी और एक सीरीज थी आपकी वाई। हमने इसमें देखा था एक्स में कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमने लार्जेस्ट जो देखा था वो था हमारा लार्जेस्ट 18। तो 18 को हमने सॉरी, सबसे बड़ा जो था यहाँ पर आपका 18 था। और 18 के लिए हमने रैंक यहाँ पर दे दी थी कि आपकी 10। ठीक है। उसके बाद इससे हम नीचे चले थे, हमने 9 रैंक दे दी थी 17 को। इस तरह से हम रैंक देते हुए आए थे। लेकिन आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसे देखकर आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से हमने रैंक रैंक दी थी। क्योंकि 10 थे तो 10 से हम वापस रैंक देते आ गए थे। ठीक है। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज हमारा ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर दो इक्वल नंबर हो जाते हैं तो उनको रैंक कौन सी देनी है। तो देखते हैं ऐसा भी कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ देखिए, आज रैंक आपकी जो सीरीज है वो है आपकी एक्स, और दूसरी सीरीज है यहाँ पर वाई। दो सीरीज हो गई है यहाँ। एक इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं और एक स्टेटिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको रैंक देनी है। देखिए, यहाँ आप रैंक देंगे, आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर है आपका 28। तो 28 को आपने क्या रैंक दे दी, 1 रैंक दे दी। ठीक है। अब इससे जब नीचे आएंगे आप 28 से, तो 28 से नीचे कौन सा होगा आपका 20। 20 को क्या रैंक दी है आपने, 2 रैंक दे दी। 20 से नीचे चलेंगे आप और तो आपका 18 है, और 18 को आपने रैंक दे दी 3। उसके बाद 17 है ही नहीं, उससे कम 16। 16 है, इसको कौन सी रैंक दे दी आपने, 4 दे दी। उसके बाद 16 से नीचे 15 है, और 15 को आपने रैंक दे दी 5। उसके बाद 15 से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आता है, और 12 को आपने रैंक दे दिए 6। ठीक है। तो आपकी 6 रैंक हो गई। और 12 से आप नीचे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर आपका 11 है नहीं, और ये 10, एक ये रहा 10 और एक ये रहा 10। दो 10 हो गए। अब आप ये देखिए, आप कौन से को रैंक देंगे। कहां तक रैंक दे चुके हैं आप जो रैंक दे चुके हैं वो 6 तक दे चुके हैं। 6 रैंक हो गई हैं आपकी। अब 7वीं रैंक बताइए, आप इस वाले 10 को देंगे या इस वाले 10 को देंगे, 7 रैंक किसको देंगे। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, कितने 10 है यहाँ पर, 2 10 आए हुए हैं। तो 2 10, अब आपकी कहां तक रैंक पूरी हो चुकी है, आपकी रैंक हो गई है 6। इसका मतलब एक को तो इनको मिलेगी 7 और दूसरे को कितनी मिलेगी, 8। तो ये 2 रैंक यहाँ पर देनी है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा 8 इसको दे या 8 इसको दे। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों ये जो रैंक है 7 और 8, इनका निकालेंगे एवरेज। तो इनको एवरेज कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 8 और डिवाइड करेंगे इनको 2 से। टोटल हो गया यहाँ पर 15, और 15 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 7.5। तो 7.5 आप रैंक इस आर इसको दे देंगे, जो पहले वाला 10 है आपका, इसको दे देंगे आप, और दूसरे को भी इतनी ही दे देंगे। तो देखिए, आपने 7.5 यहाँ दे दी है और 7.5 यहाँ दे दी है। अब 8 भी आपकी पूरी हो गई है और 7 भी यहाँ पर आपकी पूरी हो गई है। अब इससे आगे आपका फिर 9 होगा। 9 आपके ये पूरे नंबर भी हो गए हैं। इसी तरह से आप इधर देखिए, अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो चलो दूसरा देख लेते हैं। देखिए, दूसरा देखिए, आपको ये इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 18। 18 को आपने क्या रैंक दे दी, 1। इससे कम आपका इससे कम है आपके पास 16। 16 को क्या रैंक दे दी, 2। इससे कम आपका 15 है, और 15 को रैंक क्या दे दी आपने, 3। इससे कम आपका
12 है और 12 को आप देखेंगे 12 दो बार आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप 12 को देखेंगे तो देखिए 12 को अब कौन सी रैंक जाने वाली है। एक तो 12 को जानी चाहिए आपकी पांचवी रैंक और एक जानी चाहिए छठी रैंक। ये दो रैंक आपकी जानी चाहिए और देख लीजिए 12 तीन बार तो नहीं है, नहीं 12 दो बार ही है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको आप ये रैंक देंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि रैंक 5 भी इसी को जाएगी और रैंक 6 भी यहीं पर जाएगी। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, 11 11 का आधा, ये हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, इसका मतलब आप इसको 12 को क्या रैंक दे देंगे, 5.5 इसको दे देंगे और 5.5 मतलब 5.5 इसको दे देंगे। इस तरह से आपको रैंक देनी है। रैंक देने के बाद आपको पता ही है कि क्वेश्चन किस तरह से करना है, वो आप पिछली वीडियो में सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो दोबारा उसको देख लेना और आगे का क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों रैंक का डिफरेंस करना है। जैसे आप देख रहे हैं 5 और यहाँ पर आप 5 का और किसका माइनस करेंगे इसमें से 2, फिर ये आ जाएगा 7.5। 7.5 में से आप 4 कम करेंगे, 3.5 बच जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, जो भी आपके आ रहे हैं, 3 3 9 और स्क्वायर करके आपको ये इनका टोटल कर लेना है। टोटल करके फिर आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कोरिलेशन का, जो आपने पिछली वीडियो में अप्लाई किया था। तो बस मुझे यहाँ यही बताना था कि अगर रैंक आपकी यहाँ पर नंबर ऐसे आ जाते हैं कि आपकी सेम रैंक आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उन नंबर की रैंक आप बढ़ाते चले जाइए और उनका एवरेज निकाल लीजिए। माना यहाँ पर आपका 10 दो बार था, होता यदि 3 बार तो आप क्या करते, तो देखिए आपकी 7 भी जा रही है, 8 भी जा रही है और 9 भी जाती उसी को, तो आप इन तीनों को ऐड करते, 7 8 15 और 9 24। ठीक है, और 24 को डिवाइड करते हैं आप 3 से, तो ये आ जाती है आपकी 8। तो आप सभी को 8 8 रैंक दे देते हैं। इस तरह से आप रैंक दे सकते हैं अगर आपके नंबर सेम आ रहे हैं। आप देख लेते हैं आज इसके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है, देखिए आपके लिए दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको दोनों को मैच करना है। दोनों कॉलम को आप देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दो वेरिएबल्स हो और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दो वेरिएबल का चेंज जो होगा वो अपोजिट होगा। कैसे होगा, एक तो होगा ज्यादा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। अगर दूसरा डिक्रीज होता है तो पहला इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से आपके, तो इसमें क्या होगा, अपोजिट कोरिलेशन करें, लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो लीनियर में क्या होता है कि इनके में एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप होता है कोरिलेशन में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की यहाँ पर बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। लॉ ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री आपकी 0 से लेकर आपकी 0.25 तक होती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ तक होता है आपका, 0.25 से ये होती है लो डिग्री। क्या होती है, लो डिग्री होती है। वैसे होता क्या है आपका, -1 से कहाँ तक होता है, +1 तक होता है कोरिलेशन। तो कौन सा आंसर सही आ रहा है आपका, आंसर आपका सी सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्कैटर डायग्राम, मतलब आपको दो कॉलम दी हुई है और आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। स्कैटर डायग्राम मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, relationship between price and demand, या linear correlation, two sets of the data do not show some fixed proportion to each other. Correlation show the direction and degree of relation between the variables। तो यही बात सही है। correlation क्या होता है, correlation दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में क्या है। इसका मतलब डी ही सही है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a case of non-linear correlation, two sets of data does not show fixed proportion to each other and therefore does not in the straight line in the graph paper। तो यहां पर बात बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि गैर रेखीय सहसंबंध मतलब नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि टू सेट्स होते हैं डेटा के, वो एक दूसरे को फिक्स प्रोपोर्शन पर क्या करते हैं, कट करते हैं।
और डज नॉट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनाते हैं, बात सही है। दूसरा है इन केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज सिमुलेटेनियसली स्टडीड। तो दोनों बातें तो सही हैं, ये भी बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो है तो दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द कैलकुलेशन कोरिलेशन। क्या ये क्वांटिटेटिव मेथड है? बिल्कुल सही है। ये कैसा है आपका? क्वांटिटेटिव। रैंक कोरिलेशन मेथड कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जा सकता है? तो ये गलत कह रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। ए तो ट्रू है, लेकिन आर आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल कोरिलेशन implies the study of the relationship between two variable only. Multiple correlation imply the study of relation among the three variable only. तो यहाँ देखिए फर्स्ट सही कह रहे हैं, लेकिन सेकंड जो है वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो, ये कह रहे हैं तीन में नहीं, ये चार भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर कथन आपका जो है एक सत्य है बट दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है। परफेक्ट किसकी बात हो रही है? परफेक्ट पोजीशन कोरिलेशन की बात हो रही है। और यहां पर कह रहे हैं कि ये डिग्री क्या आपकी परफेक्ट में 0.75 से +1 तक होगी परफेक्ट में। तो ये गलत कह रहे हैं। व्हेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज वेरी स्मॉल इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब बहुत ज्यादा स्मॉल होती है तब उसमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट टू तो है ट्रू, लेकिन फर्स्ट जो था वो गलत कह रहे थे। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डेटा रिप्रेजेंट परफेक्ट डिग्री ऑफ गिवन डेटा, मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे कोफिशिएंट कोरिलेशन गिवन डेटा इज, तो यहाँ पर कोफिशिएंट निकालना है आपको, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइवेशन एक्स एंड वाई फ्रॉम द डियर रेस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है, और इसमें आपसे कह रहे हैं समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ। तो यहां पर पूछ रहे हैं, इसमें केयरफुली आपको ध्यान से देखना है और इसके बेसिस पर आंसर देना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन डेटा, तो इसका आप कोरिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा आपका? कोरिलेशन आपका 0.96 होगा। ठीक है, अब यहां पर इसको ये पूछ रहे हैं आगे कि ये जो आपका आंसर आया है 0.96, तो इसी को यहाँ पूछा गया है कि ये परफेक्ट नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव है, या आपका हाई नेगेटिव है। तो ये क्या होगा? आपका हाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 75 से भी ऊपर जा रहा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इज, इसका आपसे कहा है कि बताइए इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज, तो इसका अर्थमेटिक मीन आपको बता देना है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा यहाँ पर आपका? इसका अर्थमेटिक मीन आएगा आपका 5। नेक्स्ट देखते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज प्योर नंबर यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ आर। आर मतलब कोरिलेशन। दूसरा है आर नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशन। एक नेगेटिव वैल्यू कोरिलेशन की वो कोफिशिएंट की इंडिकेट करती है इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्या बात सही है? तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही बातें यहाँ सही हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होता है तो चर परस्पर सहसंबंधित होते हैं। सत्य है असत्य है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। उनमें क्या होता है? सहसंबंध होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे, और पूछा गया है आपसे, तो तीन पिक्चर दी हुई है आपको ए बी सी, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से बताइए आरेख संबंध की पूर्ण सकारात्मक सकारात्मक डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, परफेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन किस में आ रहा है?
तो ये होगा आपका डायग्राम सी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ही बनी हुई है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन हाइट इन हाई फीट एंड वेट इन किलोग्राम। कह रहे थे यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट इन फीट एंड वेट, दोनों में कोरिलेशन कह रहे हैं तो क्या होगा? किलोग्राम में होगा, फीट में होगा, प्रतिशत में होगा? तो सही आंसर होगा आपका थर्ड। इनमें कोरिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है और यहाँ पर वेट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन, अगर सिंपल कोरिलेशन की रेंज देखें तो वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी -1 टू +1, मतलब -1 से लेकर कहाँ तक होती है? +1 तक होती है। तो आंसर आपका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Rxy is a positive and relation between x and y is of the type, किस तरह का होगा अगर ये पॉजिटिव है? तो इनका होगा आपका जब y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कैसा इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक्स वाई जीरो है, तो बताइए अब x और y कैसे होंगे जब जीरो है? लीनियर रिलेटेड होंगे, नॉट लीनियर रिलेटेड होंगे, या इंडिपेंडेंट होंगे? तो ये जो होंगे यहाँ पर वो नॉट लीनियर रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये जीरो आ रहा है यहाँ पर, तो रेखीय रूप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 उपायों में से कौन सा उपाय किसी भी प्रकार से संबंधित मापा जा सकता है? तो किससे मापा जा सकता है? तो वो मापा जा सकता है आपका स्कैटर डायग्राम से। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइजली मेजर डेटा आर अवेलेबल इन द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, more accurate than rank correlation coefficient, less accurate rank correlation coefficient, और as accurate in the rank correlation coefficient। यदि सटीक रूप से मापा गया डेटा उपलब्ध है तो सरल सहसंबंध गुणांक होता है। ऑप्शन आपका सही होगा, रैंक सहसंबंध गुणांक से अधिक सटीक होता है। सो लेते हैं आपसे विदा इस क्वेश्चन के साथ, और जल्दी ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस चैनल में आप बने रहिए, और धीरे-धीरे हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपके साथ-साथ लेके चल रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, बाय-बाय।